एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बड़ी खबर डेवलप हो रही है दिल्ली से इस वक्त करगिल और लद्दाख के लिए, यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के हवाले से बड़ी खबर है कि करगिल के बाद यानी जहां सबकी नजरें लेह के अंदर थी, एपेक्स बॉडी बनाई गई थी और एपेक्स बॉडी ने दिल्ली आके बातचीत की थी और फिर बाकायदा तौर पर होम मिनिस्ट्री में एक पैनल बनाया गया था। जो एमओएस होम है उन्हें काम सौंपा गया था कि वो कंटिन्यूसली मीटिंग करे और उस सिलसिले में अभी काम चल ही रहा था। लेकिन करगिल के हवाले से भी अब सरगर्मियां तेज हो रही है और माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर वजारत दाखिला जो है, होम मिनिस्ट्री जो है, वो लगातार करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए जो है उनके साथ संपर्क कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उनके लीडरों के साथ भी दिल्ली से संपर्क हो सकता है, उसी तरीके से जिस तरीके से लेह के अंदर एपेक्स बॉडी के साथ किया गया था, ताकि लेह और करगिल जो दो डिस्ट्रिक्टों पर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है और काफी अलग अलग विचार उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लीडर्स को हैं, उन्हें एक पेज पर लाया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई डिसीजन ले तो वो एक साथ दोनों के लिए इंप्लीमेंटेशन करने में आसानी हो। तो अब खबर यह है कि डेमोक्रेटिक अलायंस, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को भी दावतनामा मिल सकता है और वो भी दिल्ली आ सकते हैं। लेकिन आज के दिन जब हम बात करेंगे तो जब हम दिल्ली के अंदर ये सरगर्मी देख रहे हैं तो करगिल के अंदर क्या कुछ चल रहा था, तो सुबह से ही जो करगिल केडीए की मीटिंग थी वो हुई थी। क्या कुछ वहां की खबर है, ताजा तरीन तफसीलात क्या कुछ है, सीधे चलते हैं जी करगिल, जहां से मोहम्मद इसाक मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए करगिल से। इस वक्त हमारे साथ खबर दिल्ली से डेवलप हो रही है कि होम मिनिस्ट्री मन बना रही है कि केडीए के साथ भी बातचीत हो उसी तरीके से जिस तरीके से एपेक्स बॉडी के साथ किया जाए, क्योंकि एपेक्स को काम सौंपा गया था कि आप केडीए के साथ राब्ता कीजिए, उनको अपने साथ लाइए दिल्ली ताकि बातचीत हो। मामला बना नहीं और शायद खुद अब होम मिनिस्ट्री के बड़े ऑफिशियल जो है वो केडीए के जिम्मेदारों के साथ राब्ता करेंगे, उन्हें दिल्ली आने का न्योता देंगे ताकि उनकी ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस किया जाए उसी तरीके से जिस तरीके से एपेक्स की गई थी। क्योंकि मुझे याद है एलजी लद्दाख जो गुज़श्ता दिनों दिल्ली के अंदर थे, उन्होंने जब मीटिंग की तो उन्होंने अलग अलग से प्रोजेक्शंस की, वो ये साफ दिखा रहा था कि आने वाले दिनों में ज्वाइंट प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं। जी आपको बता दें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन दिनों काफी देखने को मिल रहा था, वहीं लद्दाख के अंदर भी अब एक बार फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखना शुरू हुआ है। आपको बता दें कि आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक क्रूशियल मीटिंग किया है। इससे पहले आप जानते हैं होम मिनिस्ट्री की जानिब से लद्दाख के लेह के खासकर एपेक्स बॉडी को होम मिनिस्ट्री ने दावतनामा दिया था लद्दाख की जो डिमांड है उनके ऊपर बातचीत कराने के लिए। लेकिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को होम मिनिस्ट्री से अभी तक कोई भी दावतनामा नहीं आया था। लेकिन आज सुबह सवेरे से इस तरह की खबरें डेवलप होते हुए नजर आई और इस तरह की खबरें गर्दिश करी थी कि अब जो है होम मिनिस्ट्री से कहीं न कहीं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को भी दावतनामा आ सकता है। हालांकि अफवाहों का बाजार गर्म है लेकिन ऑफिशियल अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन आज जब मीटिंग हुआ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का, उस मीटिंग में जनरली जरा के हवाले से इस तरह खबरें आ रही कि आने वाले वक्त में और किस तरह की रणनीति अपनाएगा, किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएगा। जिस तरह से इन दिनों दिल्ली जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन से बात करने के लिए आगे आई हुई है, वहीं अगर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को दावत देती है होम मिनिस्ट्री से तो उनका राय हल क्या होगा। तो उसी में इस मीटिंग में एक चीज ये सामने आया कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का दरवाजा खुला रहेगा। दूसरी जानिब आपको बता दें एपेक्स बॉडी की जानिब से भी करगिल के मुख्तलिफ जो सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उनको भी लेह दावत दिया है एपेक्स बॉडी के साथ बात करने के लिए। हालांकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को दावत नहीं दिया है, इंडिविजुअली जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे उनको दावत दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी आने वाले वक्त में जब ज्वाइंटली एपेक्स बॉडी के साथ करगिल के पॉलिटिकल लीडर्स एक बार फिर बातचीत करेंगे तो इस वक्त किस तरह की मुद्दे सामने आएंगे और कौन कौन आपका मानना है कि जो हम खबर ब्रेक करें कि दिल्ली में ये मन बन रहा है कि केडीओ को बुलाया जाए, उनके साथ बातचीत हो। आप कह रहे हैं कि जनाब एपेक्स बॉडी भी काफी एक्टिव हो गई है और उन्होंने करगिल के अंदर कुछ लोगों के साथ राब्ता किया, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ राब्ता किया और उन्हें लेह के अंदर बुलाया कि आप आइए बातचीत करते हैं। ये जो केडीए के अंदर पार्टियां हैं, क्या ये उन लोगों को बुलाया गया या जो केडीए के बाहर पार्टियां हैं उनको बुलाया गया एपेक्स बॉडी की तरफ से? जी आपको बता दें कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी को छोड़ के बाकी सभी सोशो पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूड हैं। लेकिन जो इन्विटेशन जरा के हवाले से खबर मिली है, जो इन्विटेशन एपेक्स बॉडी की तरफ से आई है वो केडीए के नाम पे नहीं आया है बल्कि इंडिविजुअली
जो केडीए के साथ पॉलिटिकल और सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के इंडिविजुअली उनको इन्विटेशन आया है, इस तरह की खबरें मिली है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी इस बार क्या 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर बातचीत होगा या लद्दाख को लेके जनरली एक कंसेंसस बनेगा, डिलिब्रेशन बनेगा। लद्दाख को लेके एपेक्स और करगिल के पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है उनकी जानिब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज और भी है इसक, बड़ा फटाफट से मुझे ये समझाइएगा, क्या मैं ये समझ पाऊं कि एपेक्स बॉडी ने केडीए के चिट्ठी न लिखते हुए केडीए के मेंबर्स को चिट्ठी लिखकर यह साफ कर दिया कि एपेक्स बॉडी केडीए को तस्लीम नहीं करती है, उसे अलायंस को नहीं मानती है और वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे बात करेगी? जी, जब इससे पहले एपेक्स बॉडी ने केडीए के साथ मुलाकात किया था, उस वक्त ये कहा था कि आने वाले वक्त में दोनों रीजन के पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म पे आके जो उनका मीटिंग का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। उस वक्त ये देखने को मिला था क्योंकि लद्दाख के अंदर बाइफर्केशन के बाद इससे पहले भी रीजनल लेवल पे लद्दाख के जो सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल और सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बहस जो मोबाइल था और मीटिंग लद्दाख की डेमोग्राफी, जियोग्राफी और सेफगार्ड को लेकर नहीं किया था। लेकिन अब जो है केडीए की जानिब से कहीं ना कहीं इस तरह की बातें तो नहीं है, तकलीफ की बातें नहीं है, लेकिन जो उनकी तरफ से इन्विटेशन भेजा गया है केडीए के में जो कुछ जराये थे हमें ये बात मिली कि इंडिविजुअली इनको इन्विटेशन भेजा है। लेकिन केडीए का मानना है कि उनका जो 2 पॉइंट एजेंडा अभी भी उसी पॉइंट पे है, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और स्टेटहुड को लेके उनकी जो डिमांड है वो आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। ये जो करगिल वाली मीटिंग है ये कब तक एक्सपेक्टेड है? क्या इस सिलसिले में कोई डेट बताया गया कि किस दिन आएंगे, वो क्या करेंगे, और जिन लोगों को दावतनामा गया क्या उनके साथ आपकी बात हुई, उनका रिएक्शन क्या कुछ है? जी, फिलहाल करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपने आने वाले वक्त के लिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आज रिलैक्सेशन के बाद पहला मीटिंग उन्होंने किया है कोविड के रिलैक्सेशन के बाद। अब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से और भी डिलिब्रेशन होंगे और भी मीटिंग्स होंगे। इसके बाद किस देश से ले जाते हैं और कब जाते हैं ये आने वाले वक्त में ही जानकारी मिलेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक हमारे साथ करगिल से ज्वाइन करने के लिए और ये खबर बताने के लिए कि जहां दिल्ली के अंदर यह मन बनाया जा रहा है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को दिल्ली बुलाया जाए, वहीं पर एपेक्स बॉडी ने करगिल के लोगों के साथ राब्ता करके, सियासी पार्टियों के साथ राब्ता करके उन्हें करगिल से लेह आने की दावत दी है ताकि लेह के अंदर उनके साथ सलाह मशवरा किया जाए। लेकिन बड़ी खबर यह कि करगिल के अंदर भी सियासी पारा आहिस्ता आहिस्ता करके तेज हो रहा है, उसी तरीके से जिस तरीके से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस वक्त चल रहा है।